तेलंगाना के जुगतियाल शहर में एक हैरत अंगेज वाकया पेश आया जिसने मुकामी अफराद को हैरत और बरहमी में मुब्तला कर दिया। एक शादीशुदा शख्स जो अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ खुशगवार जिंदगी गुजार रहा था ने बीवी बच्चों को छोड़कर एक मुखन्नस के साथ रहना शुरू कर दिया। इस वाक़े से न सिर्फ उसकी बीवी को गहरा सदमा पहुंचा बल्कि पूरे समाज में भी तशवीश की लहर दौड़ गई। उस शख्स जिसकी शिनाख्त राजशेखर के तौर पर की गई है कि शादी 2014 में पेम्बतला गांव की लासिया नामी लड़की से हुई थी। दोनों के 2 बेटे भी हैं, मगर हालिया दिनों में राजशेखर ने हैदराबाद की एक मुखन्नस दीपू के साथ करीबी ताल्लुकात कायम कर लिए और अपनी बीवी व बच्चों को छोड़कर दीपू के साथ हैदराबाद में रहने लगा। जब ये खबर लासिया को मिली तो वो ये सदमा बर्दाश्त ना कर सकी और जहरीली दवा पीकर खुदकुशी की कोशिश की। उसके अरकान खानदान ने फौरी तौर पर उसे हॉस्पिटल मुंतकिल किया जहां वो जेर इलाज हैं। राजशेखर ने न सिर्फ उसे नज़रअंदाज किया बल्कि अस्पताल जाकर उसकी अयादत तक नहीं की, जिस पर लासिया के वालिदैन में शदीद बरहमी देखी गई। उन्होंने राजशेखर को तलाश करके उसके घर पहुंचकर देखा कि वो दीपू के साथ ही रह रहा है। मौके पर मौजूद लासिया के वालिदैन और मुकामी अफराद ने दोनों को घर में बंद करके फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने पहुंचकर राजशेखर और मुखन्नस दीपू को पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया और तफ्तीश शुरू की। लासिया की मां ने बताया है कि मेरी बेटी की शादी को 11 साल हो चुके हैं, उनके 2 बच्चे भी हैं। अब मेरा दामाद एक मुखन्नस को साथ लेकर आया है और कहता है कि उससे शादी कर रहा हूँ। ये हालत देखकर मेरी बेटी जहरीली दवा पी गई। वो कहता है कि मुखन्नस से शादी करूंगा। वो कम से कम बीवी को अस्पताल में देखने तक नहीं आया। मुकामी अफराद ने इस वाक़े पर शदीद गम व बरहमी का इजहार किया है। उनका कहना है कि 2 मासूम बच्चों के बाप का ऐसा अमल न सिर्फ शर्मनाक है बल्कि खानदान को बर्बाद करने वाला है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब बीवी अस्पताल में जेर इलाज है तो एक शौहर का उसकी खबर तक ना लेना कहाँ का इंसाफ है। पुलिस से मुतालिबा किया जा रहा है कि राजशेखर की काउंसलिंग की जाए और उससे कहा जाए कि वो अपनी आज़दुआजी ज़िंदगी को संभाले। अवाम ने ये भी अपील की है कि ऐसे अफराद को माशरती जिम्मेदारियों का एहसास दिलाया जाए और इस तरह के रुझानात को समाज से ख़त्म किया जाए।